नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित, इस सवाल के साथ कि अगर सब कुछ सही है तो सर्वे पर सवाल क्यों। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। श्रीराज नायर साहब हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। एक और पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले चक्रपाणी जी, सवाल यही कि अगर सब कुछ सही है तो फिर सर्वे पर दिक्कत क्या, सर्वे पर सवाल क्यों? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अनुराग जी, निश्चित रूप से जो भागता है ना, वो चाहता नहीं है कि जल्दी से कोई जांच हो या जल्दी से कोई निर्णय आए। तो निश्चित रूप से देखिए, हिंदू पक्षकार तो शुरू से अनुराग ये चाहते हैं, लीगल लड़ाई लड़े हैं। और चाहे राम मंदिर का हो, राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था और एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए। तो काशी विश्वनाथ जी या मथुरा जी की जो कृष्ण भूमि है, उसके विवाद को अगर माननीय हाई कोर्ट ने दिया है सर्वे का आदेश, से बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय कोर्ट के प्रति। और निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ये भव्य वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनने का एक पहला पायदान है। और सर्वे होगा तो निश्चित रूप से अनेक साक्ष्य और प्रमाण मिलेंगे। मैंने अभी अनुराग जी मुस्लिम पक्षकारों से अपील किया हूँ, जो भी मुगल कालीन मंदिरें हैं जिस पे कब्जा किया गया, उसको जो है हिंदुओं के पक्ष में अपनी सहमति से उनको भाईचारा साबित करते हुए छोड़ देना चाहिए अपनी दावा, और हिंदुओं को सौंपना चाहिए। सर, आप भी जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कायम होगा, उस पर तो अभी भी समय है इनको आगे बढ़ के उस पर कभी ही अमल हो पाए, शायद ही कभी अमल हो पाए। श्रीराज नायर, एक सवाल यहाँ पर अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। देखिए, उनका कितना विवेक है। वैसे वो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं। देश की न्याय प्रक्रिया पूरे विश्व में जानी जाती है। ये वो भारत देश है और यहाँ के वो कोर्ट्स है जिसने कसाब, जिसको ऑन एयर टीवी पर गोली चलाते हुए हम सब ने देखा, उसको भी ट्रायल का मौका मिला है। ये वो देश है जहाँ पे अफजल गुरु से लेकर सभी खूंखार आतंकवादियों को ट्रायल का मौका मिला है। यहाँ पे पक्षपात नहीं होता। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है, जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, उसका सभी लोगों को हृदय से स्वागत करना चाहिए। विरोध वही लोग करते हैं जिनके मन में खोट है। और अगर सच्चा और एक निष्पक्ष जांच अगर होगी तो सत्य बाहर आएगा, और सत्य जो है जो होगा वो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। तो ओवैसी जी वैसे भी क्या है, उनके बारे में पूरा देश जानता है, तो उसके बारे में हम कोई गंभीरता से लेते नहीं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी, आज के अदालत के फैसले से आप जैसे हिंदू धर्म गुरुओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसके पीछे का वजह यह है, सर्वविदित है कि मुगलों ने हमारे धार्मिक स्वाभिमान को अनुरागी ठेस पहुंचाया। वो जानते थे कि हिंदुओं को जो है हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हर प्रकार से हथकंडे अपनाए। आप देखिए कि हमारे मंदिरों को, प्रतिमाओं को तहस-नहस किया। उसके साथ ही हमारे उसी मंदिर पे, यानी कि उस पे गुम्बद बनाने का काम किया, उस पे कब्जा करके उसको हिंदुओं को ये दिखाने का काम किया कि आप नीचा दिखाया, और धार्मिक हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। जब जांच के आदेश होते हैं, अभी ये निर्णय तो है नहीं, जांच के आदेश है, तो हमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई देती है कि जो मुगल कालीन हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका अब समय आ गया है कि हमें न्याय मिलेगा। तो एक न्याय की आस में निश्चित रूप से हम लोग क्या वाकई न्याय की दिशा में मथुरा का मामला भी अब बढ़ रहा है? मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। कादरी साहब, अगर सब कुछ सही है तो फिर तो सर्वे का स्वागत होना चाहिए, अदालत के फैसले का स्वागत होना चाहिए। क्यों अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे जो बाकी लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्यों वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है? देखिए सर, वर्शिप एक्ट का जहाँ तक के सवाल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1947 में जो भी धर्मस्थल जो स्थिति में था वही रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। रहा सवाल, अगर अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है तो हम अदालत के आदेश के ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत का आदेश मानना हर हिंदुस्तानी का फरीज़ा है, तो हमको मानना है। रहा सवाल कि वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे, यानी तो मोदी गवर्नमेंट है सर, उनके पास तो पूरा बहुमत है। आप 1991 वर्शिप एक्ट को जो है ख़त्म कर दीजिए। अगर ये आपको कानून नहीं मानना है, अगर वही 1991 को आपको फॉलो नहीं करना है, तो ख़त्म कर दीजिए। आपके तो हाथ में सारी सत्ता है, सारा पावर है आपके हाथ में।
शिराज नायर साहब, नायर साहब सुना आपने कादरी साहब को, वो कह रहे हैं कि कानून का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। इस देश पर देखिए ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आज जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उनको ये एक तरफ ये कहते हैं कि हमको स्वीकार है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये एक प्रकार से टॉन्ट कर रहे हैं। तो ये जो अगर कानून इनके पक्ष में जाता है तो कानून सर्वोपरि है, और अगर कानून इनके हक में या इनके पक्ष में नहीं जाता तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, तो ये कहां तक ठीक है। देखिए आज हम तो इतना ही कहेंगे। नायर साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। लोगों के जहन में ये एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जैन साहब की वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि साहब 9 जनवरी को तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई थी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, मुस्लिम पक्ष केवल लटकाने और भटकाने की बात करता है। इनका कानून नाम से कोई मतलब भी नहीं है। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे भाई, आप इस्लाम को मानते हो, कैसे इस्लाम को मानते हो? लिखा है कहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हो? हमने तो नहीं कहा कि तुरंत हमको दे दी जाए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या मंदिर तोड़कर इस ढांचे को बनाया गया था? अगर साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर इसको बनाया गया है, तो कौन ताकत ऐसी है, किस कानून की, जो हिंदुओं को जमीन देने से रोक सकती नहीं, है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं पूछ लेता हूँ। हमारे साथ कादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जैन साहब मैं कादरी साहब से पूछ लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। कादरी साहब, अयोध्या में सर्वे होता है, उसके बाद अब भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपको भी हो सकता है न्योता पहुंच जाए अयोध्या में। ज्ञानवापी में जैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगातार उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और देखिए वहां पर जो सर्वे है वो सर्वे हो गया। अब मथुरा में वो कह रहे हैं कि सर्वे को लेकर अदालत का आदेश आ गया, सर्वे हो जाएगा। ये मुश्किलें, माथे पर शिकन बढ़ना स्वाभाविक है। अयोध्या का एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए सर, अयोध्या का जो भी जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस जो है जजमेंट को कबूल किया और किसी किस्म की कोई भी टिप्पणी उस पर किसी मुसलमान ने नहीं की। रहा सवाल जजमेंट क्या है क्या नहीं है, हमारे विष्णु शंकर जैन जी भी हैं, बैठे हुए हैं, काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनका आदर करते हैं जी। तो सर हरिशंकर जैन जी, तो सर रहा सवाल के अब जो ये बात हो रही है सर्वे की, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर कि ये जो सवाल हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद, तो पहली बात तो मैं ये सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी की इबादतगाह तोड़कर वहाँ पर अपनी मस्जिद बनाएं। जैन साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जरा करेक्ट कीजिए कादरी साहब को। इसलिए मुंह से कहना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक बार कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर कहते हैं मंदिर तोड़कर बनाई नहीं जा सकती। अरे भाई, ये दो तरफा बात क्यों? अरे सर, उसको प्रूफ हो जाने दीजिए ना, प्रूफ हो जाने दीजिए। आपका दावा मंदिर का है, हमारा दावा मस्जिद का है, तो प्रूफ होने दीजिए ना। अब आप जो कहेंगे वही तो प्रूफ नहीं हो जाएगा, आप जो कहे वही सदाकत नहीं होगी। हमारा दावा मस्जिद का है, हमारा दावा ईदगाह का है, आपका दावा मंदिर का है। जैन साहब ठीक है, तो साबित होने दीजिए, साबित होने दीजिए। आप साबित करने से भाग रहे हो, आप नहीं चाहते साबित हो। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि सर्वे गलत है? सर्वे हो जाने दीजिए सर, हम नहीं कहेंगे, हमको राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे, सर्वे का हम राजनीति नहीं करेंगे। जो राजनीति करते हैं वो लोग हर चीज का विरोध करते हैं। कादरी साहब को आप धन्यवाद कहिए। जैन साहब ये स्वागत कर रहे हैं सर्वे का, ये कह रहे हैं अच्छी बात है, सर्वे हो जाए, एक बार पता चल जाए। ऐसा है ये, अरे मुंह से कह रहे हैं। कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष ने पूरा विरोध किया है। आज भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमको समय दिया जाए। आज भी कहा, ठीक है, दो तरफा बात नहीं चलती है, कथनी और करनी में अंतर है। कादरी साहब जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चक्रपाणी साहब देखिए, ऐसे आप या जैन साहब एक के बाद एक पक्षकार बनेंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
अयोध्या से आपने शुरू किया, नतीजा अब सबके सामने है। ज्ञानवापी की लड़ाई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप जीतने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है। मथुरा की लड़ाई आपने शुरू कर दी है सर्वे का फैसला आने के बाद, एक के बाद एक ऐसे तो मामला और ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, मामला तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है ना। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की, अनुराग जी, नहीं, ये मामला विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। इसको मौलाना कादरी साहब बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, इनको स्वयं आगे बढ़ करके और भाईचारा जो बोलते हैं तो भाईचारा स्थापित करने के लिए अपनी दावा वापस ले लेना चाहिए। और तमाम वो मंदिर जिस पे मुगलों ने तोड़ा, उसको ध्वंस किया, अब ये प्रायश्चित का समय है। इसको दावा छोड़ करके प्रायश्चित करिए। जो मंदिरों को तोड़ा उसका पुनर्निर्माण करके हिंदुओं से क्षमा मांगना चाहिए कि भाई, कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद में भी खुदाई होनी चाहिए। देखिए वहां पर मूर्तियां दबाई गई हैं। देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के तमाम दावे होते रहे कि यहाँ पर पहले मंदिर था। 3 एग्जाम्पल से कब 300 हो जाएं कोई नहीं कह सकता। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको जो है सबसे पहले मैं आदाब करता हूं सर। और मोहन भागवत जी के वो बयान को याद कर लीजिए कि मोहन भागवत जी ने कहा कि शिवलिंग को ढूंढने के लिए क्या सारा देश खोदोगे? सर, ऐसी बात नहीं होती है। अब आप लोगों के दावे बढ़ते जाएंगे। 1 था, 3 हो गए, 300 हो गए, 3000 हो गए, तो अब हम देश की ना तरक्की करेंगे ना देश की उन्नति करेंगे। हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाते जाएंगे और इस किस्म के बयानात हम देते जाएंगे तो आखिर हमारा देश किस जगह जाएगा? जैन साहब, ये देश में, समाज में खाई बांटने की कोशिश हो रही है। बातें हैं जैन साहब, या तो आप भाईचारा की बात करिए, चक्रपाणी जी, जैन साहब, जैन साहब, ये जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं सर दशकों से, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब केवल। देखिए थोड़ी बातें मेरे समझ में नहीं आती। ये बात कि सब समाज को बांट रहे हैं, कहीं लंबी होगी। अरे आपने मेरी मंदिर तोड़ी, 3000 मंदिर खड़ी हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। ये आपका दावा है सर। सदाकत कहाँ पर है? क्या होती है? यू हैव टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना चाहिए ना सर। अब आप लोग इसी तरीके के बातें करते रहेंगे तो क्या खाली देश में यही होगा? अरे लोग चांद पर चले गए, आप खाली यहाँ पर ये खोद दो, वो खोद दो, इसका सर्वे कर दो, उसका सर्वे कर दो। अरे पार्लियामेंट में जब कानून बनाया गया 1991 का, तो उसका तो आदर कीजिए कम से कम। हमारे सदन का जो कानून है उसका तो आदर कीजिए ना। शिराज नायर, जो बात जैन साहब कह रहे हैं यहाँ पर, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो लड़ाई अभी 3 जगह के लिए है, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3000 के लिए भी होगी आने वाले वक्त में? यस, बिल्कुल। शिराज नायर साहब, जैन साहब आऊंगा आपके पास। देखिए, आने वाले वक्त में क्या होगा उसका तो मैं बता नहीं सकता, पर मैं मौलाना साहब का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मौलाना साहब को समझना चाहिए, आज हम साइंस के युग में कहते हैं, और वो जो कहते हैं कि लोग चांद पे चले गए, लोग नहीं, हम भारत गए चांद पर, और ये वो नहीं समझ पाएंगे जो ये कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है। आज साइंस के युग में हम रहते हैं। एक पत्थर की भी कितनी आयु है, एक्सकेवेशन के टाइम पर रडार तरंगों से, साइंटिफिक तरीके से उसको बताया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए एक्सकेवेशन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होगा, और जो सत्य होगा इनको स्वीकार करना चाहिए। 1991 का क्या करेंगे की बात जो चल रही है, 1991 के कानून का क्या करेंगे? जैन साहब जवाब दीजिएगा, आप जो सवाल यहाँ पर कादरी साहब खड़ा कर रहे हैं। जैन साहब, आज की बात करें, आज बना क्या उसका मजाक बनाएंगे आप? जैन साहब, केवल हरिशंकर जैन और कादरी साहब, तो मौलाना जी आप स्वीकार। नायर साहब प्लीज, केवल जैन साहब। देखिए अभी कादरी साहब ने बड़ा गला फुला के और बड़े गर्व से कहा कि हमारे इस्लाम में ये नहीं बतलाया गया है कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है। सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर जब समय आता है साबित करने का कि मंदिर तोड़कर ये बनाएगा, देखो, तब आप कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कुरान से बड़ा नहीं है, आप नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वो कादरी साहब जो बात जैन साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि गलती सुधारने का वक्त है।
थोड़ा बड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए, जिसका और इशारा चक्रपाणी जी भी कर रहे हैं। देखिए सर, बाबरी मस्जिद के दिल- वक्त हिंदुस्तान के सारे नहीं मुसलमानों दिखाना ने है। बहुत बड़ा दिल बताया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कबूल किया। और आदेश क्या आया हमारे चक्रपाणी वकील साहब जी जानते हैं चक्रपाणी जी, कथनी क्या और ऑर्डर करनी आया? में अंतर है, आस्था की हाँ या ना? बुनियाद पर चक्रपाणी दिया जी, गया ना। कथनी और करनी में अंतर है क्या कादरी साहब के? भटकाया, कितने साल केस चले, कितना साल केस ठीक चला, है। न्याय आपने कुछ बड़ा बिल्कुल बड़ा ये दिखाया नहीं है। बताइए अनुराग जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना कादरी साहब से कि अगर जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे भाई? ठीक है, अगर सर्वोच्च नहीं, न्यायालय वो की कह रहे हैं कि जो जजमेंट संसद नहीं ने मानेंगे कानून तो बनाया क्या वो उसको मानेंगे मान भाई? रहे हैं, आप कानून नीचे को से खत्म लेकर कर दीजिए, सैकड़ों वर्षों की फिर लंबी जो लड़ाई आदेश के होगा बाद उसको वो निर्णय आता मानते है, रहेंगे। तो लेकिन नहीं मुझे लगता है कि मानेंगे। यहाँ से जबकि 5 एकड़ चर्चा जमीन और भूमि आपको ज्यादा नहीं मिली। बढ़ेगी। चर्चा की यहाँ से शुरुआत होती है अदालत के आज के फैसले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए। धन्यवाद।